अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हमारा जो है इस्लामियात का फ़र्स्ट ईयर का चौथा लेक्चर है हमारा। तो बाब अव्वल ये चल रहा है। तो इससे पिछले आपने लेक्चर में अक़ीदा तौहीद के बारे में पढ़ लिया कि अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है, उसका क्या मफ़हूम है, उसमें अल्लाह ताला की जो ज़ात का वजूद है, वजूद बारी ताला है, फिर उसमें दलाइल हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसमें करेंगे कि शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क अक़ीदा तौहीद का यूँ समझ लें कि बिल्कुल मुतज़ाद और बिल्कुल उसका जो अपोज़िट है वो शिर्क है। सबसे पहले इंसान दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम का जो अक़ीदा था वो तौहीद था। ये शिर्क और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो तरह तरह की चीज़ें, ये बहुत बाद में पैदा हुई। एक यूँ समझ लें कि कायनात की इब्तिदा के अंदर इंसान है और सारी कायनात का जो इंसानों का जो सबसे जो सारे इंसानों का जो बाप है, वो शख्स, वो इंसान जो है वो मुवाहिद था, वो अक़ीदा तौहीद का अलंबरदार था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला के नबी थे। और उनका तो अक़ीदा बिल्कुल सही था कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है और अक़ीदा तौहीद को मानते थे। बाद में जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, इंसानी आबादी फैलती गई और कोई कहाँ पर जाकर बस गया, कोई किसी जगह पर जाकर बस गया। तो इंसान की एक फ़ितरत है, इंसान जो है ना और चीज़ों से मुतासिर हो जाता है। जब अगर उसके सामने डायरेक्शन उसकी सही ना हो, उसकी वो सही समत में ना चल रहा हो, उसकी तरबियत ना हो और उसको सही, उसकी अकल जो है वो सही काम ना कर रही हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर होकर उनका असर कबूल कर लेता है। तो फिर जैसे इंसान फैलते गए, अब वो वहाँ पर कोई जिसको किसी आदमी को किसी चीज़ ने फ़ायदा पहुँचा दिया तो उसने उसको अपना माबूद बना लिया। किसी को किसी चीज़ ने नुकसान पहुँचा दिया, वो डर गया उससे, उसने उसको अपना माबूद बना लिया। कुछ जंगली जानवर से डर गया, उसने उसको माबूद बना लिया। किसी ने बहुत बड़ा कोई पहाड़ देखा, उसको उससे वो हैबत ज़्यादा हो गया, उसने उसको माबूद बना लिया। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जितनी भी थीं, वो जो चीज़ फ़ायदा पहुँचा सकती थी या जो चीज़ नुकसान पहुँचा सकती थी, उसको जो है उसने अपना वो माबूद बना लिया। या कोई उसका कोई बड़ा कोई बहुत नेक आदमी गुज़रा उनके इलाके के अंदर और वो बहुत बड़ा कोई, वो बेशक वो अल्लाह वाला था या सही था, वो कोई सही बुज़ुर्ग था, लेकिन वो बाद में उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा गालिब आ गई, उसने उसकी तस्वीर बनाकर उसका जो है वो एक बुत बनाकर अपने सामने रख लिया कि मैं इससे बातें करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता उसी को पूजने लग गया, उसी के माबूद बना लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये शिर्क कहलाती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना लेना। ये जो है शिर्क का आसान सा मतलब है कि किसी और को अल्लाह ताला के बराबर समझने लग जाना और अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक ठहरा लेना, ये जो है वो शिर्क है। अच्छा, फिर शिर्क जो है ये सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह के, जिस तरह हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और अल्लाह के आगे झुकते हैं, इसी तरह किसी और के आगे झुका जाए, नहीं, बल्कि शिर्क जो है ये इसका ताल्लुक़ हमारी पूरी जिस तरह तौहीद हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर फैली हुई है, इसी तरह ये शिर्क का जो ये है, ये भी, इसका भी ताल्लुक़ हमारी पूरी ज़िंदगी के साथ है। वो किस तरह, वो इसमें हम देखते हैं कि शिर्क की अक़साम। सबसे पहली चीज़ जो है वो ज़ात में शिर्क। और इससे पहले एक और बात आपको बता दूँ कि शिर्क कितनी बड़ी चीज़ है। हदीस पाक में आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह, कि जो चंद कबीरा गुनाह हैं बड़े बड़े, उनमें सबसे जो बड़ा गुनाह है वो शिर्क है, अल्लाह ताला के ज़ात किसी और को शरीक ठहराना। और उसके बाद शिर्क के बाद ये जो है ये कबीरा गुनाह है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर एक और बात कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, लेकिन अल्लाह ताला का एक ज़ाब्ता है। वो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। एक आदमी शिर्क करता था और अल्लाह के सिवा किसी और के, अल्लाह की ज़ात के अंदर या सिफ़ात के अंदर किसी और को शरीक ठहराता था और वो इसी हालत में तौबा किए बगैर मर गया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं जो है शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। इसके अलावा जो भी बड़े बड़े गुनाह हैं या छोटे गुनाह हैं, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत के साए के अंदर उसको माफ़ कर दें। लेकिन शिर्क, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस शिर्क को मैं माफ़ नहीं करूँगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि शिर्क कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा गुनाह है। और अच्छा, अब इसमें हम देख रहे थे कि ज़ात में शिर्क, कि अल्लाह की ज़ात में शिर्क, कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात है वो माबूद है
और वो सारी कायनात को की खालिक और मालिक है, उसके आगे सर झुकाया जाता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह की ज़ात जो है उसको भी वो भी माबूद है और कोई और भी माबूद है, जिस तरह हिंदुओं का अकीदा है कि वो जो है किसी और चीज़ों की बहुत सारी गाय की पूजा करते हैं, या जो है और बहुत सारी उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं कि अल्लाह की ज़ात के अंदर ये अल्लाह भी माबूद है, ये माबूद है। या अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर एक और शिर्क, जिस तरह ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ठीक है, तो अब वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो ये अल्लाह की ज़ात के अंदर वो शिर्क करते हैं। तो ये भी अल्लाह की ज़ात के अंदर शिर्क करना, ये शिर्क की एक किस्म है कि ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना। तो ये जो है कि ज़ात के एतबार से अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद समझना, तो ये एक ज़ात के अंदर शिर्क कहलाता है। और दूसरी बात है, दूसरा जो हमारे शिर्क की जो किस्म है वो है सिफ़ात में शिर्क। सिफ़ात में शिर्क का क्या मतलब है? अब अल्लाह पाक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है, ये कुदरत जो है ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अब किसी और ज़ात को, किसी और फरिश्ते को, किसी और जिन को, किसी और इंसान को इस तरह कादिर मानना, ये अल्लाह की सिफ़ात में शिर्क है। अल्लाह पाक मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, अल्लाह पाक जो है ज़िंदों को मुर्दा करते हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई आदमी कोई और ये समझने लग जाए कि ये जो है कोई और इंसान है, या कोई और जिन है, कोई फरिश्ता है, कि वो मुझे जो है वो उसके हाथ में मेरी मौत और नफ़ा नुकसान है, तो जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात के जो है ज़िंदा करना और पैदा करना और मारना अल्लाह की जो है वो सिफ़त है, तो इस सिफ़त के अंदर अगर किसी और को हम समझने लग जाएँ, कोई आदमी समझने लग जाए कि ये भी ये काम कर सकता है, तो अल्लाह की ये सिफ़ात के अंदर शिर्क होगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही शिर्क है कि जिस तरह ज़ात के अंदर शिर्क है। आमतौर पर शिर्क का मतलब ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद समझना। सिर्फ माबूद नहीं समझना, बल्कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जो खूबियाँ हैं, अल्लाह ताला के जो कमालात हैं, उसके अंदर किसी और, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में मिसाल दी थी कि जिस तरह इल्म है, अल्लाह का इल्म है, एक है हमारा इल्म, हमारा जानना, एक है अल्लाह का इल्म, कि अल्लाह का इल्म इतना कामिल और मुकम्मल है कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर पैदा होने वाले जो ख़यालात हैं ना, जो एहसासात पैदा होते हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। ज़मीन के अंदर, तहों के अंदर बिछने वाले जो जितने भी ख़जाने हैं, उन सारों को अल्लाह ताला जानता है। दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब चीज़ों से वाकिफ़ है, ये अल्लाह का इल्म है। अगर कोई आदमी कहता है कि इसी तरह का इल्म जो है वो किसी और का भी है, तो ये अल्लाह की सिफ़त इल्म के अंदर शिर्क होगा। तो ये भी उसी तरह जुर्म है जिस तरह ज़ात के अंदर शिर्क जो है वो जुर्म है। तीसरी चीज़ जो है वो सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क। सिफ़ात के तकाज़े क्या होते हैं? सिफ़ात के तकाज़े का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, जानना है, अल्लाह की सिफ़ात है, कुदरत है, पैदा करना है, रिस्क देना है, ये सारी की सारी सिफ़ात जब हम जान लेते हैं और इन पर हम ईमान ले आते हैं, तो इसका एक तकाज़ा है, एक मुतालबा है। इसका मुतालबा क्या है? वो तकाज़ा क्या है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हाजतें और ज़रूरियात अल्लाह के सामने पेश करें, अपनी ज़रूरियात अल्लाह से मांगें और अपने मसाइल का हल अल्लाह पाक से जो है मांगें, अल्लाह पाक से हल करवाएं, अपने सर को अल्लाह के आगे ही झुकाएं। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात का तकाज़ा है। अगर कोई आदमी अल्लाह की ज़ात के जो सिफ़ात के जो तकाज़े हैं उसके अंदर कोई शिर्क करता है, क्या मतलब कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का तकाज़ा तो ये था कि अपने मसाइल और अपने हाजात जो है वो अल्लाह के सामने पेश की जाएँ, मुश्किल कुशा और हाजत रवा अल्लाह को समझा जाए। अगर कोई आदमी अल्लाह के सिवा किसी और को समझने लग जाता है, तो ये अल्लाह की सिफ़ात के तकाज़ों के अंदर शिर्क है। ये भी बिल्कुल वैसे ही जुर्म है जिस तरह जो है ये पहली दो किस्में जो हैं वो जुर्म है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, ये जो सिफ़ात के तकाज़े हैं कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करो। उसकी सिफ़ात कमालिया का ये हमसे मुतालबा है और ये हमसे तकाज़ा है कि सिर्फ़ उसी की इबादत किया करो। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हु, और तुम्हारा माबूद जो है वो सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह की ज़ात है, और ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, और जो कोई अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकामात के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो यही लोग, यानी कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए और सिर्फ़ उसी को हाजत रवा, उसी से सारे मसाइल हल करवाए जाए। तो ये अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा बल्कि किसी और को भी समझता है, तो ये अल्लाह की सिफ़ात के तकाज़ों में ये शिर्क करता है। तो सिफ़ात के अंदर भी शिर्क, हमने ज़ात के अंदर भी शिर्क पढ़ लिया हमने, और इसके अंदर तो अल्लाह ताला ने तौहीद जो बयान की है सूरह इखलास के अंदर, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ों की नफ़ी कर देते हैं अल्लाह पाक। और सिफ़ात के अंदर शिर्क जो है
वो अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह ताला की ज़ात के, अल्लाह के सिफ़ात जैसा भी कोई नहीं है, अल्लाह की ज़ात जैसा भी कोई नहीं है। ना कोई दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर कोई इंसान, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर अल्लाह जैसी खूबियाँ पाई जाती हों, जो अल्लाह ताला जैसी सिफ़ात उसके अंदर हों। अल्लाह अपनी ज़ात के अंदर भी वाहिद है, सिफ़ात के अंदर भी वाहिद है। अल्लाह की ज़ात के अंदर जो आदमी शिरक करेगा वो भी बड़ा जुर्म करेगा, और जो अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर शिरक करेगा वो भी बड़ा जुर्म करेगा। तो ये ज़ात के अंदर शिरक आ गया, सिफ़ात में, और सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक, कि सिफ़ात के तकाज़े हैं कि अल्लाह के आगे ही सर को झुकाया जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बारे में सवालात जो हैं कि शिरक की कोई से दो अक़साम बयान करें, ये आपके जो पास पेपर्स हैं उसके अंदर से सवालात जो हैं ये रिपीट हो चुके हैं ये सवालात। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शिरक की कोई दो अक़साम बयान करें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है शिरक की अक़साम जो है वो उसको तफसील से बयान करें, फिर आपको तफसील डिटेल इनको जो है बयान करना पड़ेगा। और शिरक किसे कहते हैं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और बल्कि बना हुआ है, ये पहले गुजर चुका है। और सिफ़ात में शिरक से क्या मुराद है, हमने पढ़ लिया कि सिफ़ात में शिरक कि अल्लाह ताला की सिफ़त जैसी किसी और ज़ात की सिफ़त मानना। और सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक से क्या मुराद है कि जिस सिफ़ात के तकाज़े जो हैं कि अल्लाह के आगे सर झुकाया जाए, उसी से अपनी ज़रूरियात पूरी करवाई जाएँ। अगर ये जो है सिफ़ात के तकाज़े जो हैं किसी और के साथ वाबस्ता कर लिए जाएँ उम्मीदें, तो अल्लाह की सिफ़ात के तकाज़ों में ये शिरक होगा। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक था कि जो तौहीद हमने पहले पढ़ ली, और तौहीद के बिल्कुल अगेंस्ट जो हमारा ये हो जाता है कि शिरक, जिस तरह हमने तौहीद के ऊपर पुख्ता यकीन रखना है, इस तरह हमने शिरक से पूरे तौर पर हमने इज्तनाब करना है और इससे बचने की पूरी कोशिश करनी है। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। तो आगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर जो है ये तौहीद के, इंसानी ज़िंदगी के ऊपर तौहीद के क्या असरात मुरत्तब होते हैं उसको पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।